नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में आपने कुछ फार्मूलों का प्रूफ समझा है। अब उन्हीं को हम आगे करते हैं, कुछ और प्रूफ समझते हैं। जैसे अब हमने फाइंड करना है, फाइंड nth डेरिवेटिव y इज इक्वल टू e की पावर ax, ये फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या मिलता है, y1 तो e की ax, मतलब कि e की x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, e की x ही होता है। अगर बाई चांस मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर e की x का तो e की x, फिर x की जगह 5x ले रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में भाग में आ जाएगा, है ना, डिवाइड में आ जाएगा। तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e की ax और यहाँ पर a, और y2 क्या होगा शाबाश, e की ax और यहाँ पर a तो कांस्टेंट है और फिर देखिए a कांस्टेंट है तो e की ax और फिर एक a और आएगा यहाँ पर, तो वो बनेगा a स्क्वायर e की ax। तो ये बनेगा आपका y2, ये बनेगा आपका y1। अब देखिए y3 को कीजिए तो a स्क्वायर कांस्टेंट है तो e की ax का e की x और a। तो अब आगे कीजिएगा इसको, a की पावर 3 हो जाएगी और e की ax। तो अब देखिए, तो आपने 3 डेरिवेटिव कर दिए। तो इसका यही पैटर्न है कि आपने इतने डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपने जनरलाइज कर देना है इसको पैटर्न को देखकर। तो मेरे को दिखा कि भैया मैं डेरिवेटिव करता जा रहा हूँ, फर्स्ट में a की पावर 1 आई है, सेकंड में a की पावर 2 आई है, थर्ड में 3 आई है, फोर्थ में 4 आएगी और nth में n आएगी। और e की ax फर्स्ट में भी एज इट इज़ है, सेकंड में भी एज इट इज़ है, थर्ड में भी एज इट इज़ है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सब में एज इट इज़ रहेगा, तो nth में भी एज इट इज़ ही रहना है। तो ये बनेगा आपका nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक आया है आपको समझ में। अब इस तरह के आप कितने भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे देखिए e की पावर 5x का आपको nth डेरिवेटिव मांग ले तो क्या बताएंगे आप nth डेरिवेटिव, तो आप nth डेरिवेटिव में आपको बस e की ax के कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप पुट कर दे भाई आप, तो क्या होगा 5 की पावर n e की 5x, ठीक है ना। तो ये था हमारा मतलब, इसलिए हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की आवश्यकता हुई। अब हमें मान लो इसका कौन सा भी 61 डेरिवेटिव चाहिए हैं तो हम n की जगह क्या पुट कर देते हैं 61। तो 5 की पावर 61 और y के पैर में 61 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 61 वाला डेरिवेटिव है ये, तो e की पावर 5x, ठीक है ना। तो ये अब हमने प्री डिफाइंड फार्मूला रख लिया। अब इसके माध्यम से ये nth डेरिवेटिव का फार्मूला है, हम कोई भी डेरिवेटिव जो हमारा रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हमें, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो e की ax वाला आपको समझ में आया है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम मिलता जुलता है इसी से, e की ax अगर यहाँ पर कुछ प्लस में b आ जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे आप, क्या आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा है डेरिवेटिव। तो e की ax, e की x का e की x और फिर x की जगह आपकी बार पूरा ये कंप्लीट ले रहा है, तो ax प्लस b का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आना है, b तो कांस्टेंट है, 0 हो जाना है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा a e की ax प्लस b, तो ये आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे शाबाश, तो e की, ये तो कांस्टेंट है, e की ax प्लस b की x का e की x और फिर a बाहर आएगा, मतलब a का 2 12 होगा, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर e की ax प्लस b। तो यह आएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, a की स्क्वायर करके दिखा देता हूँ आपको, a स्क्वायर तो e की ax प्लस b और e की x का e की x हो गया और फिर यहाँ पर a आ जाएगा, है ना। तो चेन रूल काम कर रहा है, तो यहाँ आएगा a की क्यूब e की ax प्लस b, ये आ गया भाई आपका थर्ड डेरिवेटिव। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ। तो yn के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 1 में a की पावर 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n में n आ जाएगी। और ये सेम है, बिल्कुल सेम था ये उसी तरह से जैसे आपने पहले बड़ा किया, बस इसमें फ़र्क ये हो जाएगा। अगर मैं मान लो भैया अब आपसे ये कह देता हूँ कि ax प्लस b है, इसको फाइंड कीजिए, छठा डेरिवेटिव फाइंड कीजिए इसका, ये मांग लिया आपको। छठा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये फंक्शन है, तो मैं yn का रूल जानता हूँ, इसका क्या होता है yn का रूल, ये है
कि ए की पावर एन ए की ए एक्स प्लस बी। तो मेरे को एन कौन सा चाहिए है, छठा। अगर आप बाई चांस आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तो रन टाइम पर जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो। बहुत कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। 2-3 डेरिवेटिव आपने करने हैं और प्रोसेस को देखकर आपने लिख लेना है। तो n की वैल्यू अब आपने 6 नंबर का डेरिवेटिव चाहिए है तो 6 रख देता हूँ मैं इसमें। तो y6 क्या आ जाएगा, शाबाश बताइए। तो a की जगह a ही है, तो a और b यहाँ पर सेम है, तो a की पावर जितनी भी है मतलब n6 और ex प्लस b। अगर मैं इसमें थोड़ा एनहांस कर दूं कि भाई 0 पर चाहिए मेरे को y6, तो बस जहाँ पर भी 0 है तो ये x की वैल्यू होती है। तो आप इसमें क्या करोगे, a की 6 जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर 0 रख दोगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो y6 0 पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें मैं अगर यहाँ पर 5x कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ, तो अगर अब मैं मांगता हूँ इसको तो क्या होगा, अब a की पावर निकलेगी यहाँ से, सॉरी a निकलेगा 5। तो a की जगह अब आप, ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले में a की जगह हम क्या रख देंगे, केवल 5। यहाँ पर जो भी फंक्शन चल रहा है आपका प्लस का 8, ठीक है ना। आप कर सकते हो ना इसको चेंज, और यहाँ पर ये, तो ये होगा भाई। अब आपका यहाँ पर b आ चुका है तो b की जगह 8 आ जाएगा, क्योंकि ये तो फिर भी 0 हो जाना है। तो इस तरह से आप 61 भी निकाल सकते हैं, 62, 63, कोई भी डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी अगर आप माइनस कर देते हो यहाँ पर तो क्या चेंज होगा इस क्वेश्चन में, कोई भी चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही रहना है। तो बस यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। तो आपने केवल ए एक्स प्लस बी के साथ कंपेयरिंग करके ए और बी की वैल्यू को ले लेना है। और फिर भी कोई इसमें दिक्कत आती है आपको तो हमने 2 प्रूफ किए हैं, ठीक है। पहला प्रूफ क्या किया है कि y e की ए एक्स का nth डेरिवेटिव क्या बताया हमने कि a की पावर n, और ये एज इट इज, अगर इसके साथ b कर देते हैं तो b आ जाएगा, फिर भी कोई चेंज इसमें नहीं होना, ठीक है। तो इसको करिए, कोई समस्या है तो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू a की पावर mx का हमने nth डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए आपको a की x का डेरिवेटिव रूल आना चाहिए। तो क्या होता है, a की x एज इट इज और log a, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a की 5x कर देता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, a की x जो भी है वो चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट की पावर, ये a कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल है ना, तो उसके लिए होता है ये a की x एज इट इज और log a जो भी है, तो ठीक है ना। तो ये इस तरह का रूल है। तो a की x एज इट इज है और log a। तो अब इस रूल के माध्यम से मैं इसको प्रूव करता हूँ आगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको पता है ये। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो a की x का a की x एज इट इज, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अभी हमने बताया था कि a की x और log a, अगर x की जगह कोई और ले रहा है तो उसका फिर चेन रूल से दोबारा हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर a की x log a तो आना ही है, और भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब जो भी मतलब इसकी पावर मतलब a की x log a और यहाँ पर x की जगह ये है तो यहाँ पर m आएगा, है ना। तो ये लिखूँगा m, a की m a m x और log a। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है भाई हमारा कंप्लीट ये, ठीक है। तो क्या है, इस एक तो आप ये रूल ये पढ़ते हो कि x की पावर 5 और एक पढ़ते हैं 5 की पावर x या x की पावर 6, 6 की पावर x, कुछ भी। ये तो है भाई आपका बिल्कुल x की पावर n, क्योंकि ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और यहाँ है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसके लिए होता है ये रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5, ये आपको +2 का है सारा सिस्टम, आपको पता है। तो दूसरा डेरिवेटिव करेंगे हम सिमिलरली। देखिए जो कांस्टेंट है वो देखिए भाई, यहाँ पर कांस्टेंट है ये x वाला फंक्शन, ये क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर m log a, और इसका करेंगे तो a की x का मतलब a की x और log a, और फिर इसका दोबारा होगा यहाँ पर m आ जाएगा। तो अब इसको बाहर निकाल लूँगा तो m का स्क्वायर हो जाना है, log a का भी होल स्क्वायर हो जाना है, और भाई यहाँ पर और क्या बचेगा, m ये बाहर निकल गया और a m x, ठीक है। तो ये आया भाई हमारा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ,
इसको ए एम एक्स को आगे पीछे वो कोई बात नहीं, आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, है ना, मल्टीप्लाई है ना भाई, वो तो सिंपल। तो ये है। अब मैं इसको थर्ड नंबर का डेरिवेटिव और करता हूँ, फिर पैटर्न देखते हैं इसका क्या होता है। तो ये हमारा कौन से नंबर का डेरिवेटिव आया है, दूसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो देखिए एम स्क्वायर और लॉग ए का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो अब ए की एम एक्स है तो इसका ए की एक्स का ए की एक्स लॉग ए और फिर इसका दोबारा तो एम। तो इसको करेंगे तो एम की क्यूब लॉग ए पहले स्क्वायर में हो तो एक और आएगी तो ऐड हो जाएगी पावर, और यहाँ पर बचेगा ए की एम एक्स, और ये आ गया भाई आपका तीसरा डेरिवेटिव। ठीक है, आप जर्नलाइज करते हैं इसको nth के लिए, क्योंकि हमारा यही है रूल कि हम 2-3 डेरिवेटिव करते हैं फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं n के लिए पैटर्न को देखकर। तो पहले में देखो m की पावर 1 आई है, दूसरे में m की पावर 2 आई है, और तीसरे में m की पावर 3 आई है, चौथे में पावर 4 आएगी, तो n में पावर n आएगी। ठीक है ना। और इसी तरह से आप देखो सिमिलरली log a की पावर 1 है, यहाँ पर दूसरे में log a की पावर 2 है, और थर्ड में log a की क्यूब है, तो nth में क्या होगा log a की पावर n होगी। और a की amx पहले में भी सेम, दूसरे में भी सेम, और तीसरे में भी सेम, चौथे में भी सेम, और भाई n में भी सेम ही रहना है इसको। तो ये बनेगा भाई हमारा क्या, nth डेरिवेटिव a की amx की। अगर मैं अब आपसे कह दूं कि भाई 2 की पावर x का nth डेरिवेटिव को फाइंड कीजिए, तो कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, बस a की वैल्यू है ना जो बेस है वो 2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हम इसके लिए फार्मूला हमें पता है, तो m मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो m हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो वो देखिए अब m की पावर n, ठीक है, और log a की x मतलब जो भी है पावर, log a की पावर n कितना है भाई हमारा n ही है, मतलब nth डेरिवेटिव को ही फाइंड कर रहे हैं, और a की mx, तो ये हमारा 2 की पावर x ये आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होना है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, तो अब क्या होगा, यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा a की mx, और बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, केवल एक चेंज हो जाएगा, यहाँ पर m की पावर n है तो यहाँ 1 की जगह जो m की वैल्यू अब 5 हो जाएगी ना, बस 5 पुट कर दे भाई जहाँ पर, तो ठीक है ना, 6 तो 6 -5 तो -5। तो हमने कंपेयरिंग करना जो अब की बार a की mx से करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इसमें a की वैल्यू भी और m की वैल्यू और इसकी बताओ, a की वैल्यू तो 2 है, m की वैल्यू 1 है, और डेरिवेटिव में मांग लूँ इसका कौन से भी नंबर का 7वां मांग लूँ, तो फिर वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो n की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के प्रश्न अब हम इस टॉपिक पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया है ये अच्छी तरह से। तो ठीक है भाई, अब हम लॉगरिथम का जो nth डेरिवेटिव है वो देखेंगे कैसे निकलता है, तो ध्यान से देखिए।